बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड मिलिंग। कैसे हैं सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है शामी कबाब। और ये जो रेसिपी हमारी है शामी कबाब की, इसको आप देख के खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि कितने डिलीशियस बने हैं और नरम मुलायम बिल्कुल रेशमी और सॉफ्ट बने थे। और इसकी सॉफ्टनेस का राज मैं आपको बताऊंगी, ये सॉफ्ट किस तरह हुए हैं और नॉर्मली क्यों सॉफ्ट नहीं होते हैं, उसकी वजह भी मैं बीच में आगे पूरी मुकम्मल रेसिपी में बताऊंगी। आपने मेरी पूरी रेसिपी देखनी है, फॉलो करनी है और फिर मैं चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक बात आपने हमेशा से याद रखनी है, वो ये है कि दाल जो आपने जब भी शामी कबाब बनानी है, शामी टिक्कियाँ बनानी है, जो सॉफ्टनेस उसका राज होता है वो ये होता है कि दाल आपने पहले भिगो के रख लेनी है। मैंने इसको सॉक कर लिया था फॉर 3 to 4 आवर्स पहले से ही। सो उसको मैंने सोक करके और मैंने इसमें से पानी ड्रेन आउट कर दिया था। ये आपको दाल आपके सामने नज़र आ रही है आपको। इसके साथ साथ मैंने चिकन जो है ये भी मैंने उसको वॉश आउट कर लिया था। अब मैं आपको दाल को दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ। ये वॉश की हुई है और ये मैंने इसे 3 से 4 घंटे भिगोया था। उससे क्या होता है कि जो हमारे कबाब होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। इसके साथ ही मैं आपको और भी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो 2 प्याज लिए थे, 3 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, 2 टुकड़े अदरक के ले लिए थे, 5 से 7 जो है वो मेरी लाल साबुत मिर्च है गोल वाली, और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। साथ गोश्त मैंने ले लिया आधा किलो के करीब ही था। और साथ में मैं आपको ड्राई मसाले बता देती हूँ। देखिए, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, ये सारा गर्म मसाला है जो 1 चम्मच था, काली मिर्च है और 1 बड़ा चम्मच नमक का है, हल्दी है ½ टीस्पून और 1.5 बड़े चम्मच जो है वो सूखा धनिया का है। ये मैंने पिसा हुआ नहीं डालना, मैंने इसी तरह ही डालना है। ये जो आप काली मिर्च आप स्किप कर सकते हैं, मुझे ज़रा थोड़ा स्पाइसी ही पसंद है। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। हम इसमें कढ़ाई में मैं इसको डाल दूँगी सब इंग्रेडिएंट्स को। बाद में मैंने ये अदरक को निकाल देना है, इसलिए मैंने इसका टुकड़े लिए हैं, इसको मैं बाद में निकाल दूँगी। इसका सिर्फ मैंने इसका अरोमा लेना है इसके अंदर सब चीज़ों को। और पानी की मिकदार मैं आपको बता देती हूँ। ये पानी की मिकदार मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 3 गिलास लिए थे, बाद में मैंने 1 गिलास और ऐड किया था। अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाना है तो आपको 2 गिलास ही इनफ होंगे, 2 से 1.5 गिलास ही इनफ होंगे। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं या पतीली में बना रहे हो तो आपको पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी होती है और हल्की आंच पे रखना जब भी आप पतीली में, देगची में बनाएं। तो अगर आप प्रेशर कुकर में रखेंगे तो आपने पानी कम रखना है क्योंकि वो जल्दी हो जाता है उसमें। ये उसके बाद लुक दी देखें, मैंने 2 से घंटे इसको मैंने हल्की आंच पे पड़ा रहने दिया। तो देखिए इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल पानी भी थोड़ा सूख गया था और साथ में इसका दाल में बिल्कुल चेक कर ली थी मैंने, बिल्कुल गल चुकी थी। अब इस प्रोसेस में जैसे ये दाल बिल्कुल गर्म है, इसमें मैं से जो सूखे मसाले हैं, खड़े मसाले हैं, वो मैं निकाल लूँगी जो 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 नज़र आ रहे हैं। अदरक के टुकड़ों में मैंने निकाल दिया था इसके अंदर से, देख के जो जो मुझे नज़र आ रहा है इनको मैं निकाल लूँगी। और जो रह जाएंगे उसका भी कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह मैंने गरम दाल को मैंने इसी तरह ही कूट लेना है, ठीक है। गरम दाल को करने से ये होता है कि उसमें ईजीली हो जाती है, नरम हो जाती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, मिक्सिंग मशीन नहीं है आपके पास, तो इस तरह भी कर सकते हैं। इससे भी कोई जायके में फ़र्क नहीं आता। जिस तरह की चीज़ें आपके अवेलेबल है आप उसी तरह इस चीज़ को बनाएं और इंजॉय करें। और ये जो आपको हड्डी नज़र आ रही है, ये मैं बिल्कुल साथ साथ जो मुझे नज़र आती जाएंगी मैं उसको निकालती जाऊँगी। मैंने उसको अच्छी तरह पीस लेना है। ये थोड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने थोड़ी देर ढक दिया, तो उसके बाद मैंने दोबारा इसको एक दफ़ा पीस लिया था। इस तरह मैं आपके सामने कर रही हूँ, देखें। ये आपको रेशे भी नज़र आ रहे हैं, चिकन के रेशेदार कबाब बनते हैं इससे और बहुत डिलीशियस होते हैं। आपको इसके प्रॉपर रेशे भी नज़र आएंगे, मैं आपको भी फ्राई करके भी दिखाऊंगी, बिल्कुल प्रॉपर रेशे नज़र आएंगे। और उसको हर चीज़ का आपको इंग्रेडिएंट्स इसमें जायका फ्लेवर आ रहा होता है। जैसे आपने काली मिर्च डाली उसका भी आएगा, हरी मिर्च का भी आएगा और सबका फ्लेवर इसमें आएगा इंशाल्लाह। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए जी, मैंने इसको करने के बाद अब मैंने जो डालना है वो देखिए, इस स्टेज पे आकर आपने डालना है हरा धनिया और थोड़ा पुदीना, ठीक है। इसको मैंने धो लेना है आपने अच्छी तरह ड्राई करना, गीला नहीं डालना, अच्छी तरह ड्राई करके इसको फिर डालना है आपने। इसको मैं हाथों से मिक्स करूँगी, ये डो टाइप बन जाएगी, दाल की डो, ठीक है। और जी इसको मैंने मिक्स कर लेना अच्छी तरह। इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं और बाज़ू का अक्सर लोगों के पास मिक्सर वगैरह नहीं होता, और तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप गरम जब दाल हो तब बनाएं, इस तरह करें। उसके बाद इसको थोड़ी ठंडी होने के बाद दोबारा एक दफ़ा इसको पीस वक्त डालने से ये होता है कि शामी कबाब की जो लुक होती है फ्रेश फ्रेश लगती है। देखिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है और अब देखें इसकी डो, देखें बिल्कुल इसका टेक्सचर देखें,
इसके साथ ही मैं इसमें शामी कबाब बनाऊँगी। हल्का सा मैंने हैंड को ग्रीस कर लेना। और जी मैं यहाँ पे आपको शामी कबाब बनाना बताती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा जिस भी शेप में रखना चाहते हैं आप इसको शामी कबाब को बना लेंगे। इस तरह मैंने शामियाँ देखें मेरी कितनी शामियाँ बन गई हैं। आधा किलो दाल और आधा किलो करीब ये देखें, ये सभी मैंने सेट कर ली थी। इस स्टेज में मैं आपको आके बताऊंगी कि आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है। 1 से 1.5 माह आपको ईजीली इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आके हमने इसको फ्रीज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह, और बिल्कुल आसान तरीके से और इकोनॉमिकली मैं आपको बताऊंगी प्रोसीजर कैसा होता है। आपने इस तरह का बॉल ले लेना, ये इजीली हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। मैंने तो खैर अभी इसको बना लेना था, इसलिए मेरे पास छोटा था। मैं आपको इसी पे ही आपको बता दूंगी, प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही रहेगा। और मैंने घर में जो आपके पास लिफाफे आ जाते हैं जिसमें हम खाना खरीद के लाते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, वो जो साफ़ क्लीनिंग वाला है, साफ़ सुथरा होगा, वो उसको मैंने काट लेके छोटे छोटे पीस बना लेने। देखिए आपके पास ये सेकंड लेयर से पहले मैं एक लेयर इसकी दूंगी ताकि शामी कबाब हमारे जमे ना। अगर फ्रीज़ भी किए होंगे तो बिल्कुल उसको निकालने में आसानी होगी, ताकि वो हमारे एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये बिल्कुल एक टिप है आपके लिए कि शामी कबाब ना चिपके आपके। इस तरह का आपने लिफाफे घर में ऑलरेडी होते हैं पॉलीथीन के, आप इसको काट लें उसी पीसीस में, और इस तरह आपने एक लेयर रख देनी है, उसके ऊपर आपने शामी कबाब रख देने। ये मेथड है इसको फ्रीज़ करने का। लेकिन दोबारा आपने जितना आपकी लेयर पूरी होगी उसके बाद दोबारा आपने बिछा लेना है एक कवर और उसके ऊपर रख देना है। इस तरह दोबारा आपने एक लेयर, इस तरह आप इसकी लेयर बना सकती, जितने चाहें शामी कबाब आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। 1.5 माह से ज़्यादा ये आपके काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं। आप जब भी आपका दिल करे आप इसको निकालें, एक लेयर ऊपर से उठाएं और सामने निकाल लें, और इसको डीप फ्रोस्ट करके साथ ही इसको फ्राई करके इंजॉय करें। ये मैं आपको मेथड बता रही थी इसको फ्रीज़ करने का। और इसके साथ साथ मैं इसको कवर कर दूंगी, देखिए ऊपर से फ्रीज़र में रख दूंगी। ये तरीका है इसको फ्रीज़ करने का, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मेरा तरीका आपने ज़रूर ट्राई करना है, देखिएगा इससे शामी कबाब बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा दूसरा फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अवेलेबल चीज़ आपके पास घर में हर वक्त होती है, मौजूद होती है। ये कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरी हो, उसको कैंची से काट ले, बिल्कुल सीधा करके पॉलीथीन बिछा के आप अपनी जितनी मर्जी शामी टिकिया रख सकते हैं। इसके बाद मैं घी का उनको फ्राइंग का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए मैंने एग ले लिए थे 2, उसको मैंने बीट कर लिया। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल लेना है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बीट एग को अच्छी तरह करना है। अच्छा बीट किया हुआ एग के साथ अगर शामी कबाब बनाते हैं तो वो क्रिस्पी बनता है, ठीक है, उसकी लेयर क्रिस्पी आती है। ये भी एक टिप है आपके लिए। बीट करने के बाद मैंने इसको शामी कबाब को फ्राई कर लूँगी। मैं फ्राई करने के बाद आपकी सॉफ्टनेस की लुक दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने थे माशाल्लाह से। आपने इसको इसी तरह ही फ्राई करना है और लो फ्लेम पे फ्राई करना है। 2 to 3 मिनट्स के ज़्यादा नहीं करना, 2 to 3 मिनट्स इनफ होते हैं, क्योंकि दाल तो हमारी बिल्कुल तैयार है। जैसे इसको फ्लेवर देने के लिए इसको फ्राई करेंगे। आप जिसको अंडा नहीं पसंद, जो अंडे का नहीं साथ पसंद करते, वो उसको इसी तरह भी फ्राई करके खा सकते हैं। इस तरह मैंने इसको पलट लेना है एक लेयर। जब एक लेयर हो जाएगी दूसरी तरह देखिए इसकी सॉफ्टनेस, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे बन रहे हैं, ठीक है। ये इसी तरह मैं बनाती जाऊंगी और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब इसकी लुक देखिएगा, सॉफ्टनेस देखिएगा, बहुत लजीज, बहुत सॉफ्ट बने थे। और आपने इसी तरह की मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। और अब मेरे मज़ीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। और मज़ीद नई नई रेसिपियों के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से पता चल जाए। जी लिखिए मैं यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं उसको डिश आउट करूँगी। बिल्कुल नॉर्मली जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है उसको आप डिप बना लें। मेरे पास मायो थी, मैंने उसी का डिप बना ली, और साथ मेरे पास थोड़ी सलाद थी, मैंने वो भी काट लिया, सलाद पत्ता। तो जी ये मेरी फाइनल लुक है। देखिए जी माशाल्लाह कितने मज़े के। मैंने आपको दिखाती हूँ सॉफ्ट कैसे हैं। देखें जैसे ही मैंने हाथ से आराम से टूट रहे हैं, और इतने नरम, इतने मज़े के, और हर चीज़ इसमें परफेक्ट थी। कोई नमक कम, मिर्च कमी पेशी नहीं थी। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इजीली बना के खा सकते हैं। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कैसे लग रहे हैं मेरे ये वीडियो में। और ये देखें इसकी लुक, सॉफ्टनेस देखें। मैं आपको खा के भी दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़े के लग रहे थे। मैंने जैसे ही आपके ट्राई के दौरान मैंने ये खा के देखा, माशाल्लाह बहुत मज़े के था। इसकी सॉफ्टनेस देखें। यही कबाब जब सॉफ्टनेस नहीं होती कबाब में तो वो शामी कबाब नहीं कहलाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरी रेसिपी को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ीद आपको जो भी वीडियो देखनी है यहाँ मैं आपसे इजाज़त लूँगी।
जी, अल्लाह हाफिज़।